मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगी। कहानी मतलब कहानी भी उसके सामने, बड़े-बड़ी इंग्लिश फ़िल्म भी उसके सामने फ़ेल करेगी। इतना निर्दय, इतना रेयर टू रेयर केस। मतलब ये कहानी है पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की मालदा की। बहुत अच्छी फैमिली है, मुस्लिम फैमिली है। 2 बेटा है, 1 बेटी है। एक 19 साल का, एक कुछ साल का। 2-4 साल पहले शायद 21 साल में। तो अभी जो 25 में आया है उसका लोअर कोर्ट में, पर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वो नहीं होगा, हमें पता है। क्योंकि पर वो होनी चाहिए, क्योंकि इतना बेदर्द कोई नहीं होता है। तो जो लड़का था वो बहुत ही रूड था, छोटे वाला। वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है मम्मी पापा को। मुझे लैपटॉप ला दो, महंगी से महंगी चीज़। मुझे नासा ने बड़े बड़े बात लगती थी, मुझे नासा नहीं बुलाएगा, मैं ये होऊंगा, मैं पायलट हूँगा, कुछ भी नहीं है। पर वो बोलता तो बाप माँ ज़बरदस्ती उसको लाना देना। एक बार तो घर छोड़ कर चला गया, तो माँ ने बोला नहीं हमारा पास तो पैसा है, उसको जो एक क्या करे, घर का अंदर बहुत बड़ा जगह है ना, तो अलग एक जगह कर लिया अपना। तो उसमें वो वर्क स्टेशन पता नहीं क्या क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का गैजेट है, लकड़ी का गैजेट है, लकड़ी काटता है, पता नहीं क्या क्या करता है। बोलता है वो मेरा एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ। तो घर में सभी उसको छोड़ दिया है, दादी बहन भाई सभी उसको ऊपर। अब एक दिन बोला, एक दिन सुबह से अब बहुत आ रहा 4 बजे से वर्क स्टेशन से, और माँ बोला भाई बेटा तुम इतना जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो। उसको अंदर जाने का किसी का परमिशन नहीं था। वो बोला तुम बाहर ही रहो, जैसे आए हो ऐसे ही चले जाओ, और कोई नहीं आया मुझे पूछने के लिए। तो फिर खाना तैयार हुआ, माँ ने बोला बेटा आ जाओ तुम। तो उसने आया, घर में सब मेज़ में टेबल में बैठे थे। तो उसने बोला जो हाँ आप लोग खाना खा रहे हो, मैं थोड़ा देर में बैठती हूँ, और रुको मैं जूस आप लोगों को लिए एक फ्रिज में रखी हूँ। तो जूस निकाल दिया, ये जो भाई को ऑर्डर दिया, ये जूस तुम सब लोग बांट देना, मेरे लिए थोड़ी सी रखना। तो भाई उसका सबका खाना हो गया। तो उस जूस को सब बड़े भाई ने सबका गिलास में दिया, बहन के दिया, दादी को दिया, पापा मम्मी खुद। और वो खा रहा था, देख रहा था जो सब पी रहा था। और जूस में वो लड़का पहले से ही नींद का दवाई आके घुसा दिया काफ़ी सारा। और वो नींद का दवाई किस लिए, मतलब वो कैसे प्रोक्योर किया उसका। एक दिन वो बाप को आके बोला जब अबू मुझे नींद नहीं आ रहा है तो मेरे को कुछ दवाई दो। तो बाबा उसको मेडिकल शॉप में लेके गया, और उसको बोला जो बैठता है ये मेरा बेटा है, जब भी आएगा उसको एक एक करके ये उधर जा के इस तरह के उसका बाप का ही जगह से वो कलेक्ट किया, बहुत सारा, कम से कम 20-25 एक साथ किया। क्योंकि वो जब भी जाता था वो दे देता था, उसका बाबा का बहुत नाम था। तो वो इकट्ठा करके जूस में मिला दिया, तो सब ने हाँ हो गया। अब उसके बाद उसने क्या किया, जो सुबह से क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहे जितने, वो ताबूत खोद रहा था। तो सारे जो सब एक एक करके, पहले तो भारी था क्योंकि सब तो नींद में, पहले तो अब्बू को पकड़ा, फिर उसको बोला तुम ऐसे मुख में पानी मुख में दिया, स्प्लिट किया, और बोला तुमने बहुत बड़ी बड़ी मुझे बोलते थे ना कि मैं कुछ काम करनी हूँ, देखो मैं क्या काम किया हूँ। बोले उसको पकड़ के घिसाती हुए उसको लेके उस ताबूत में एक पन्नी, बहुत बड़े बड़े पन्नी जुगाड़ किया, पन्नी का अंदर रखे, उसमें पानी चला दिया, और फिर ताबूत को अंदर बंद किया। ऐसे करके सारे को ले गया। लास्ट में भाई को, क्योंकि भाई उसका जैसे ही है 19 साल का, 21 साल का, तो भाई को लेके जा रहा था। तो भाई को जब लेके जा रहा था तो वो थक गया था, क्योंकि 5 लाशें हैं। तो अचानक भाई का जो होश है वो आ गया, और भाई ने उसके हाथ से एस्केप हो गया। उसका हाथ में फिर वो रिवॉल्वर पकड़ा, छोटे भाई के पास रिवॉल्वर था। तो भाई ने किसी पर भाई को बोला जो ठीक है मैं तुझे जाने दे रही हूँ, पर कोई बाहर नहीं जाने दे, ये जो चीज़ हो रहा है, और तू इधर आना नहीं। और तेरे वीडियो, फिर भाई से बोला इतना गंदा, जो तेरे एक वीडियो मेरे पास है, तेरे गर्लफ्रेंड के साथ बात, जो तेरे पुराना एक्स था उसके साथ, उसका शादी हो चुका है, तो अगर तू करे तो मैं उसको वायरल करूँगी, उसका ज़िंदगी तो जाएगा, तू जिम्मेदार हो गया, तो तू देख ले, नहीं तो तू इधर से बिल्कुल भाग जाती। उसका भाई डरते हुए सहमते हुए, माँ बाप बहन का ताबूत दादी का देख के वो घर से निकल गया। और निकल जाने के बाद वो अपनी मामा के पास गया, और फिर बहुत चुपचाप रहने लगा, इस तरह का रहने लगा। फिर उसका मामा ने एक दिन बोला जब बेटा तुम इधर आके रह रहे हो तो तुम्हारा माँ बाबा कहाँ है। बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो वो घर में फ़ोन लगाया, किसी का फ़ोन नहीं लगा। तो छोटे जो भंजा है वो बोला जे वो लोग अमेरिका चला गया, आपको पता नहीं, मेरे माँ अबू सब अमेरिका चला गया, आपको पता नहीं, आपको बोला नहीं, ठीक है वो आएगा तब मैं बोलूँगी। तो इस तरह का शक हुआ, तो मोहल्ले वाले भी देख नहीं पा रहा। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पर उसका भाई बोल नहीं पाया, क्योंकि उनका डर था जो उनका जो एक्स था उनका घर टूटेगा, उनके लिए वो नहीं चाहता था। तो भाई चुप रहा, पर बाकी जब आया घर में घुसा ज़बरदस्ती, और
वो जो वर्क स्टेशन है उसको तोड़ा तो उसका सब मिला, सबका, मतलब सड़े गले हुए थे। 4-5 महीना बीत गया था। अब किसी को खानो-कान खबर नहीं था जब घर में इस तरह से ताबूत है। तो जब लोअर कोर्ट मामला वो मिस्टर जस्टिस बनर्जी उनको हैंग टू डेथ दिया है, पर वो लड़का बहुत शातिल है, वो हाई कोर्ट में भी अपील करेगा, ऑब्वियसली वो निकल भी जाएगा। यही है हमारा सिस्टम। तो अच्छा नहीं लगता जब इस तरह सा कोई अपना, जब अपने को खून करता है, अपना सिर्फ खून नहीं, जब अपने कोई जान पहचान वाले किसी को खून करते हैं तो मुझे लगता है जो सुपारी किलर है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो तो जानता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम जानता नहीं है, किस सपने नहीं जानते, कुछ इमोशन नहीं जानते। जब अपने किसी को खून करते सिर्फ खून खून नहीं निकलता, उसका जो ट्रस्ट है, उसका जो इमोशन है, इसका जो हर रिश्ते है उसका खून करते हैं। वो भाई आंखों का सामने देख के खुद को भी, भाई को बहुत मारा, वो खुद को अंदर डर तो बच गया, उसको 22 लाख। जो वो इंसान जो लोगों को फ़ोटो इकट्ठा करके रखता है, सारा जमा पूंजी लेके भी उसको डरा ये करता है, एक्सपोज करता है, किसी को बेच देता है, किसी बल दोस्त को दे देता है, ऐसे भी होता है। बुरा आदमी जो होता है वो ब्लैकमेल करता है कोई मैरिड को, ऐसे भी। पर ये अपने सब अंदर सहमे के रखा दे, उसका घर ना तोड़ दे, क्योंकि भाई तो बहुत डेंजरस है, वो मार सकता है अपनी अब्बू को, अपनी अम्मी को। तो मेरे जो एक्स है उसका घर तोड़ना उसका लिए क्या बात है। जो जान ले सकता है, जो उसको दिल तोड़ना तो बहुत आसान काम है। तो संभल के रहिए, सावधान रहिए। हर रिश्ते में इतने सारे ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाए ना। और मैं सोची थी ये 3 मिनट में हो जाएगा, पर हुआ नहीं। मैं बहुत शॉर्ट करके बताई पर हुआ नहीं। तो मुझे नहीं पता कितने लोग सुनेगा, कितने नहीं सुनेगा, पर मेरा ये कोशिश रहेगी कि जितने जहाँ पे जो हो रहा है कम से कम उसका एक झलक खुद के जगह पे रखो, स्टोर करो, क्योंकि ये सच्चाई है, कोई कहानी नहीं है। एक जीता जागता कोई, कितने सारे जान चले गए हैं, कितने। ये अक्टूबर महीना सिर्फ खून, जख्म, सेलिब्रेशन तो देखे ही, उसके साथ इतने देखा ना। एनसीआर भी रिपोर्ट बोल रहा है कि अगर इस तरह से पूरा साल होते ना तो पूरा वर्ल्ड में हाईएस्ट क्राइम इंडिया में होगी। मतलब इतना क्राइम, इतना क्राइम, दिल सहमे जाता है। अगले घर मेरा घर है, अगर ये सोचो ना जो हर इंसान मेरा रिलेशनशिप में है, मेरा दोस्त है, मेरा कोई अपना है, तो देखना ऑटोमेटिकली मन से आएगा, हाय निकलता है, किसी का दुख में हाय निकल। ऐसे लोग कम होता है ना, बहुत कम होता है। होता तो है इसलिए इतना क्राइम होता है, जो दूसरे का दुख में सुख ढूंढते हैं, दूसरे का दुख का कारण बनता है। और ऐसे लोग बहुत, अगर आपको कुछ करना है तो किसी का अंदर स्माइल लाओ। आप जितना खुद दुख में हो, खुद सहमे हुआ हो, खुद लड़ रहे हो, पर आप दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन बनो। यही तो ज़िंदगी है ना।